सभी को नमस्कार। आपको चलने फिरने उठने बैठने चढ़ने उतरने में जबरदस्त परेशानी हो रही है। उस समय आपको राम राम का नाम लेकर जाप कर करके बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। इतना घुटनों के अंदर आपके दर्द हो रहा है, आप असहनीय दर्द को भी सहन कर करते थक गए। अब आपने डॉक्टर को जब दिखाया तब ये मालूम पड़ा, डॉक्टर ने बताया कि आपके गोडे घिस गए हैं, आपकी हड्डियां घिस गई है, आपके घुटने जो ग्रीस है पूरा खत्म हो गया है, लिगामेंट खत्म हो गया है, घिस गया है। ऐसी दुनिया भर की बातें आपको बताई, आपको एकदम जबरदस्त वो लगा, क्या करें क्या नहीं करें। अंत में तो डॉक्टर ने यहां तक स्पष्ट कह दिया है कि आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे, नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आप असमंजस में है कि आपने कई लोगों को देखा है जिन्होंने ऑपरेशन के बाद में भी उनके घुटने हैं वो ठीक नहीं हुए, उल्टा कई लोगों को तो और ज्यादा विकृति पैदा हो गई जब घुटने दर्द थे, ऑपरेशन नहीं करवाया। उससे पहले तो काफी कुछ उनको तकलीफ तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी, फिर भी वो उठते थे, बैठते थे, चलते थे, फिरते थे बड़ी मुश्किल से, लेकिन काम चलता था। लेकिन ऑपरेशन के बाद में तो वो काम चलना भी बंद हो गया इस ऑपरेशन के कारण। आप इस दुविधा में हैं कि ऑपरेशन करवाएं कि न करवाएं, तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, रुक जाइए आप 90 दिन के लिए। मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ रामबाण नुस्खा है, कई वेदाचार्य इसका उपयोग कर रहे हैं, लाखों लोगों ने इसे लाभ प्राप्त किया है। आप भी भाग्यशाली व्यक्ति हो, ईश्वर की कृपा हो तो आपको भी घुटने बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करके देख लीजिए, 90 दिन अखंड रूप से करना है, बीच में एक दिन भी गैप नहीं है, 2-5 दिन किया और फिर गैप छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इतना रामबाण नुस्खा है ये। वेदाचार्य तो इस नुस्खे की प्रशंसा के बारे में कहते हैं कि 90 दिन तक अगर आप अखंड रूप से इसका उपयोग कर लेते हो तो आप हिमालय का पहाड़ भी चढ़ जाओगे। इतने जबरदस्त आपके घुटने बुलंद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे 90 दिन इस नुस्खे का सेवन करते ही। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप भी हमारे फेमिलियर बन जाइए। समझते हैं नुस्खे को। 100 ग्राम आप हल्दी ले लीजिए, आखी हल्दी ले लीजिए, उसको भी कूट पीस के और महीन पाउडर बनाना है। 100 ग्राम सूट ले लीजिए, 100 ग्राम चावल ले लीजिए, 100 ग्राम मेथी दाना ले लीजिए और 50 ग्राम दालचीनी ले लीजिए। इन सबको बढ़िया जबरदस्त कूट पीस के एकदम महीन पाउडर बना दें और 2 चम्मच अर्थात लगभग 12 ग्राम के आसपास, 10 से 12 ग्राम सुबह आप इसको भूखा पेट सेवन कर ले, गर्म पानी के साथ में नियमित रूप से कर लीजिए। इस चूर्ण के सेवन के 1 घंटे बाद में देसी गाय का अगर डायरेक्ट आपको गौमूत्र मिल जाता है तो उसको आप कपड़े की 7 लेयर बनाकर उस गौमूत्र को 100 ml की मात्रा में लेकर छान लीजिए। उसके अंदर 2 चम्मच एरंडी का तेल मिलाना है और पी जाइए। अगर मान लो आप ये व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो आप बाजार के अंदर गौमूत्र अर्क मिलता है, अच्छी सी कंपनी का आप ले लीजिए। उस गौमूत्र अर्क में 50 ml लेना है, 2 चम्मच एरंडी का तेल मिला दीजिए और उसको नियमित रूप से सेवन कीजिए। दोपहर के समय में देसी गाय का ताजा जो दही है, उस दही के अंदर जो चूना ये पान वाले लगाते हैं चूना, ये चूना जो है वो चूना ले लीजिए। गेहूं की मात्रा जितनी साइज का गेहूं की मात्रा होती है उतना ही लेना है और उसको बढ़िया दही के अंदर एकदम मिक्स कर दीजिए बेहतरीन तरीके से, पूरा घुल मिल जाए। उस मिक्स करने के बाद में उसको आप खा लें। रात्रि को सोने से आधा 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध को देसी गाय का होना चाहिए, उसमें गर्म कर के 1 चम्मच अश्वगंधा जो पाउडर है वो आप डाल दीजिए और डालने के बाद में उसको बढ़िया हिला हिलूके और गुनगुना रहे तो आप उसको पूरा पी लीजिए। 90 दिन तक आप नियमित रूप से, एक दिन भी खंडित नहीं करना है, अखंड रूप से आपका इसका सेवन कर लेते हो तो कई लोगों ने जो घुटने, जिनके घुटने घूम गए थे एकदम, बड़ी विकृति आ गई थी, उनके ठीक हुए। मैंने देखे आंखों से, मैंने दिए कई व्यक्तियों को, उनसे लाभ प्राप्त हुआ है। आप भी अगर ईश्वर की कृपा हो और भाग्यशाली व्यक्ति हो तो आपको घुटनों की नी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नुस्खे का 90 दिन तक उपयोग कर लीजिए। इसमें ऐसा नहीं चलेगा 2 दिन आपने उपयोग किया और 3 दिन बीच में नहीं किया, ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट पूरा नहीं मिल पाएगा। परहेज के तौर पर विशेष इसमें ध्यान रखना अति आवश्यक है, तो रिजल्ट और ज्यादा जल्दी बेहतरीन मिल पाएगा। नाइट्रेट जिसमें ज्यादा मात्रा हो खाद्य में, जैसे कि टमाटर है, वो बिल्कुल सेवन नहीं करना आपको। साथ में आपको मांस नहीं खाना है, शराब नहीं उपयोग करना है, ये आपके लिए, घुटनों के लिए बहुत हानिकारक है। सोयाबीन नहीं लेनी है, सोयाबीन की बड़ी काम में नहीं लेनी है। डब्बा बंद जो भोजन है उसका उपयोग नहीं करना है। फ्रिज की कोई भी वस्तु, आप फ्रिज के अंदर की ठंडी वस्तु सेवन नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। मीठी जिसमें चीनी मिक्स हो, वो सारी मिठाई वाली चीजें हैं, बिल्कुल प्रतिबंध रहेगी। साथ में नमक जो आप काम में ले रहे हो उसकी मात्रा कम करते करते और बहुत कम कर दो आप। ये आप नियमित रूप से परहेज रखते हुए अगर नियमित रूप से 90 दिन सेवन कर लेते हो तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 15 से 20 दिन जब आप सेवन कर लोगे तो आपका विल पावर जो है, आपका फेथ लेवल है, जबरदस्त डेवलप हो जाएगा कि हाँ, मेरे घुटनों में काफी कुछ परिवर्तन हो रहा है, स्वेलिंग काफी कम हो गई है और मेरे को चलने में काफी दिक्कतों का जो सामना ज्यादा करना पड़ता था उसमें कमी आ गई है। इस ढंग से धीरे धीरे 3 महीने अखंड रूप से आप सेवन करते हो, आपके घुटने ठीक होके ही रहेंगे ईश्वर की कृपा से। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको जानकारी में है घुटनों की समस्या बहुत लोगों को हो रखी है, इसलिए
अगर आपको भलाई कमानी है तो ये जानकारी वायरल कर दीजिए। जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है, एक लाइक मेरे लिए।